चलिए, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 125 तक डिस्कस कर लिया, उसके आगे कंटिन्यू करते। 126 बताना है, ये तो आ जाना चाहिए। देखो, हमने आपको सिद्ध किया था 10a इंटू 10b बराबर 1 होने का मतलब है कि a प्लस बी को 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। उस सिनेरियो से अगर ये 1 है तो 2 थीटा एंड थीटा 5 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 18 डिग्री। इस तरह हम थीटा का मान जो पाएंगे वो कितना डिग्री पाएंगे, 18 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, वही पूछा गया, आंसर हो गया सी लगाओ। बढ़े आगे, 26 7 8 9 30 130 देखो, 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cot x माइनस 50 दैट्स इक्वल टू दिस। सेम वही सिनेरियो, cot a बराबर 10b, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो हम कह पाएंगे x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? ध्यान दिया जाए तो ये आपके सामने x बराबर माइनस 60 डिग्री कह रहा है कि 10x और इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आप पाएंगे 10 माइनस 60 डिग्री प्लस साइन माइनस 60। रिजल्ट कितना आ गया, माइनस √3, और ये आपका माइनस √3/2। ठीक, एलसीएम लेंगे, माइनस 2√3 माइनस √3 अपॉन 2 दैट इज माइनस 3√3 अपॉन नोट कर लिया। 125 130 हो गया, 131 32 33 34 5 6 36 136 नंबर देखें, हमने आपको ये सेम क्वेश्चन कराया था। कहा गया था कि 50 डिग्री को अगर 40 प्लस 10 लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक, अगर कोई समस्या नहीं तो ऐसी कंडीशन में 50 इक्वल्स टू 40 प्लस 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 40 इंटू 10। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं तो इसके बाद क्या करें, इसके बाद इसको क्रॉस कर देंगे, तो अपॉन 1 में लेकर क्रॉस कर दिया। जब क्रॉस कराया तो आपके सामने आया 50 माइनस 40 इंटू 10 इंटू 50। समझ में आ रहा है, बराबर 40 माइनस 10 प्लस। ठीक, इससे क्या हुआ, 50 और 40 ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 1। तो 50 तो ये अपने आप में बना हुआ है, ये 1 हो गया, तो माइनस 10 दैट्स इक्वल टू 40 प्लस 10। कोई प्रॉब्लम, ये उस तरफ चला गया, तो 50 इक्वल्स टू 40 प्लस 10। ठीक, अब क्या हुआ, 50 ऑप्शन में नहीं है, तो 50 को कन्वर्ट कर सकते हैं cot 40 में, तो आंसर हो गया बी। वो एक अलग बात है।
हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 37 बताना है, हो गया, बताना। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको यूज करना चाहिए कंपोनेंट डिविडेंड, युगांतरा अनुपात का नियम। इनको आता है दीपेश, नहीं आता सामने देखो, a प्लस ए अपॉन बी दैट्स इक्वल टू, अगर आपको c अपॉन डी का केस मिलता है, अगर आपको a अपॉन बी दैट्स इक्वल टू c अपॉन डी का केस मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कंपोनेंट डिविडेंड युगांतरा अनुपात का प्रयोग करें तो इस स्थिति में आपको सिखाया जाता है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू c प्लस डी अपॉन सी माइनस। बात समझ आ रही है? तो उनके योग और अंतर के मध्य अनुपात हमेशा बराबर रहता है, ये बात बताया गया। ठीक, क्लियर है ना? ये प्लस वन करके सिद्ध करते हैं। वापस आओ, जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपका ये रास्ता तो ओपन है कि क्रॉस कर लो, लेकिन उसमें लग जाता है टाइम। जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको सबसे जल्दी करने का जो तरीका है वो ये कि यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंडो का प्रयोग कर दिया जाए। तो अगर आप यहाँ पर इसके साथ कंपोनेंट डिविडेंडो युगांतरा अनुपात का प्रयोग कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये आपका आ जाएगा साइन थीटा, जब जोड़ोगे तो 2 साइन थीटा आएगा एग्जैक्टली, जब ए घटाओगे तो नीचे आएगा 2 कॉस थीटा, और ये आपका नीचे 1 होकर ऊपर हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 8। कुल मिलाकर हम सिंपली पाएंगे दैट इज 5/4 और ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 5/4। इसमें कोई डाउट? किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पता चलने पर एक बाकी सभी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले जा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। मतलब हम सिंपली यहां पर एक ट्रायंगल बना दें, यहां पर थीटा मार्क कर दें, ये आपका 5 लिखें, ये सॉरी ये आपका 5 लिखें और ये आपका 4, तो ये हो जाएगा √41। और अब हमको 10 और cot चाहिए, तो 10 तो पहले ही आ गया 5/4, और cos अगर चाहिए तो cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस 4 अपॉन √41, तो 4 अपॉन √41 एंड 5/4, आंसर नंबर ए, दैट्स ऑल। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 138, सेम टाइप युगांतर लगाएंगे, जल्दी हो जाएगा, करके दिखाएं, कंफर्म ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139 हो गया, 140 141 141 देख 141 को नंबर क्वेश्चन cos 20 cos 40 अप टू डेडेस लिखा हुआ है। हमने आपको प्रूवमेंट कराया था कि अगर आपके सामने cos A प्लस cos B का केस हो, ठीक है, और आप ये पाएं कि इफ A प्लस बी बराबर 180 का केस मिल जाए, A प्लस बी के 180 होने पर cos A और cos B 0 हो जाए। एग्री है इस बात से? अब अगर इस बात से आप एग्री हैं तो ऐसी परिस्थिति में cos 20 cos 160 ये अपने आप में 180 का सम बनाकर 0 क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह जो 40 होगा वो 100 cos 140 के साथ 0 बना लेगा। समझ में आ रहा है? इतनी बात से सहमत हैं आप? ठीक, इसी तरह पेयर्स बनते आएंगे, 60 जो होगा वो 120 के साथ, 80 जो होगा वो 100 के साथ पेयर बना लेगा, तो ये सारे आपस में शून्य हो जाएंगे। अब बचा cos 180, cos 180 वैल्यू 0 के सामने -1, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। समझ में आया? बस, तो रिजल्ट क्या आ गया? -1। आंसर इज बी।
हो गया, कोई दिक्कत? 142 हो गया। सेम वही कंसेप्ट, जैसे कॉस में 180 के साथ शून्य होता है वैसे साइन में 360 के साथ शून्य होता है। तो उस पेयर को पकड़ेंगे तो यहां पर शून्य आपको मिल जाएगा। एग्री है? आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 बताना है। देखो 143 कॉस स्क्वायर समथिंग पेयर्स बन रहे। आपको बताया गया था कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री मिल जाए तो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b दैट्स इक्वल टू होता है 1। याद है? इस बात में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब पेयर्स ढूंढा, यहां से यहां तक पदों की संख्या 1 2 3 ऐसे चल रहा है। यहां पे क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज किया। हुआ क्या, यहां से 2 2 का डिफरेंस लेके चला था, अंत में 1 का डिफरेंस कर दिया। एग्जैक्टली वो ये बताना चाह रहा था कि श्रृंखला यहीं तक, सीरीज जो आपके 2 2 की डिफरेंस पर ऑड सीरीज आ रही है कॉस के एंगल्स में, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक मूव कर रही है, 1 से लेकर 89 तक। उसके आगे वो सीरीज नहीं लाई करती है। ये क्वेश्चन बताना चाह रहा है। ठीक, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से यहां तक पदों की संख्या आप निकालेंगे 89 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 45 पद। ठीक, और ये cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो इसको लेके आगे चलेंगे नहीं। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर आपके सामने cos 45 का मान आया। अब थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो चीजें और मिलेंगी। सॉरी 45 पद आए, इसमें एक पद आएगा बीच में cos स्क्वायर 45, और जो cos स्क्वायर 45 आएगा वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। क्योंकि वो किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा इसलिए उसको हम अलग छोड़ दें। इसका मतलब हम एक काम करें, यहां से 44 टर्म को अलग कर लें और एक पद 1 टर्म जो कि अपने आप में cos स्क्वायर 45 है उसको एक साथ रख लें। इस सिनेरियो में देखा जाए जो 44 पद है वो आपके 22 पेयर बनाएंगे, 22 पेयर्स, और ये आपका 1/2 हो ही जाएगा। इसकी वैल्यू 22 पेयर, हर पेयर अपने आप में 1 वैल्यू देगा, यही वाला 189 के साथ ऐसे करते हुए 1 वैल्यू देगा। तो इसलिए 22 पेयर 22 वैल्यू देंगे और प्लस 1/2 है ही, तो रिजल्ट हो जाएगा 22 होल 1/2। आंसर इज ए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 143 के बाद 144 देखें। 144 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप जैसा भी समझाया था मैंने। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके सामने साइन स्क्वायर 40, साइन स्क्वायर π/40 प्लस साइन स्क्वायर 2π/40 प्लस अप टू डेट डैश साइन स्क्वायर 18 साइन स्क्वायर 19 π/40 प्लस साइन स्क्वायर 20 π/40, और इससे पहले साइन स्क्वायर 18 π/40। ठीक, अब देखो हुआ ये कि पेयर्स बनाने का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। तो पेयर्स बनाने का कंसेप्ट ये कहता है कि ये आपका साइन स्क्वायर π/40 और साइन स्क्वायर 19 π/40, इसके जो एंगल्स हैं उनका सम 90। देखो π/40 और 19 π/40 दैट इज 20 π/40 मतलब π/2। नहीं, एंगल देखो π/40 प्लस 19 π/40 दैट इज 20 π/40 मतलब π/2 मतलब 90। और अगर एंगल ए और बी 90 बना लें तो आपको समझाया गया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दैट विल बी 1।
बशर्ते a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। इतनी बात समझाएगी, इसलिए ये 1 बना लेगा, ये इसके साथ 1 बना लेगा। तो कुल मिलाकर आप यहां से पाएंगे कि यहां से यहां तक के 19 पद 19 टर्म्स में आप 18 टर्म्स को अलग करिए। एक पद आएगा, एक पद जो होगा साइन स्क्वायर 10 पाई बाई 40, और दूसरा 10 मिलेगा नहीं तो ये कुछ बना नहीं पाएगा, लेकिन बाकी सब इसी तरह पेयर्स बनाते रहेंगे, ठीक। एंड 18 पेयर्स, 18 टर्म मतलब 9 पेयर्स, और ये आपका है ही, और इसकी वैल्यू देखो तो ये आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 2 लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू अपने आप पहले से ही 1 होती। तो ये 9 पेयर्स विल गिव द वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 1/2, क्योंकि 45 1/√2 स्क्वायर हुआ 1/2। तो यहां पर उसके बाद आगे देखा है, दिस इज 1, द रिजल्ट इज 10 होल 1/2, आंसर इज ए। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हो गए? अब तो कभी कभी हम भी सोचते हैं कब खत्म होगा। मतलब पहले मुझे लगता था कि ठीक है, चल रहा है तो वो चलते रहता है। हो गया? कुछ बेटर के लिए एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, उसी बेटरमेंट में कुछ असफल होते हैं, तब दिक्कत आती है, फिर कुछ पास हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे ऊपर वाली क्लास के स्टूडियो को कई बार परिवर्तित करते हुए अंत में वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। तो कुछ मिला नहीं 2 दिन में, लेकिन ये जरूर पता चला कि ये सब जो सोच रहे थे ये हो नहीं सकता है। तो अब कुछ और सोचें, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 145 हो गया, बताना है? चलो देखो ध्यान से। तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स दैट्स इक्वल टू इनफाइनाइट। 14 4 प्लस 2 रूट 3। एक्चुअली जैसे जब हम कंपटीशन के अपने टाइम में थे तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन, अच्छा अब तो बहुत सारी मतलब व्यवसाय भी है, मतलब बहुत आसान हो गया है चीजें सीखना। अगर आप सीखने पर उतरते हैं बहुत आसान है। और आज से लगभग हमारे 2012 की बात करिए, 11-12 की, 10 साल पहले किताबें तक नहीं थी। मतलब अगर आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करने की इच्छा हो तो पता लगा 20 पेपर उपलब्ध है बस, बाकी अपना देख लो अपने आप से, ठीक है। जिस इंग्लिश के सेटों की संख्या अब अनलिमिटेड है, उसमें सिर्फ 68 सेट थे। लाल किताब आया करती थी, उसी को सब पढ़ा करते थे। लाल किताब आती है 80 के उसको पढ़ते थे, 11-12 की बात। तो उसमें क्या होता था कि जैसे ट्रिकी मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें फॉर्मूले बेस्ड थी। हम अपनी तैयारी की बात करें तो फिर कोई एक क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, उसमें पता चलता है कि ये सब जो सोच रहे हैं तो हो ही नहीं सकता, तो कोई एक पास हो जाता था उसमें से और बस वही मेहनत कर रहा था। तो वो आदत सी ना वो जाती नहीं है। तो वो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं 2 दिन से संडे से मैंने अपना स्टूडियो वो जो क्लास वाला था सोचा इसको ऐसे बेटरमेंट की तरफ करें, और वो आदत है नहीं जाती। कुछ जैसे स्टाफ में भी लोग हैं और वैसे भी जो सजेशन वाले लोग हैं सबने बोला था नहीं ऐसा मत करो, ये नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जब हम आज जो एस्टेब्लिश किया तो लॉकडाउन के उस टेन्योर में एस्टेब्लिश किया गया था, जिस समय कोई आने के लिए तैयार नहीं था कि आके क्लास में बोर्ड लगा जाए। ये बात है मई 2020 की। तो जो आज सेटअप चल रहा है ये मई 2020 में हम लोगों ने खुद एस्टेब्लिश किया था। मतलब हम खुद ही हार्डवेयर थे, खुद ही सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। तो जो चीजें उपलब्ध नहीं थी वो जैसे तैसे आ रही थी। तो ये लगता है कि जब वो हुआ तो तभी सब यही कहते थे कुछ नहीं होगा। तो फेल, असफल होना और पास, जैसे बच्चे सुबह वाले बहुत परेशान है। कल वो इधर पढ़ रहे थे
आज वो बीच में पढ़ रहे थे, कल फिर वापस वहीं पढ़ेंगे जहाँ बैठे थे। तो आप लोग को तो पता ही नहीं चला, मतलब देख एक आया कोई तो उसको पता होगा कि क्या चल रहा है ना। तो सुबह वालों का बड़ा कंफ्यूजन है, वो कभी इधर आगे बैठते हैं फिर सोचते हैं बोर्ड अच्छा उधर चला गया है, फिर वो वापस कल वहाँ वापस आ जाएंगे। तो ऐसे प्रयास करते रहिए, असफल होने की चिंता नहीं है, सोच समझ के प्रयास किए जाए और उसमें असफलता होने से ये जरूर पता चल जाएगा कि जो सब आप सोच रहे थे ये कम से कम फेल है, ये नहीं होगा, अब कुछ और सोचना। तो इस तरह रहिए वापस आते। तो इसलिए कल मैं परेशान था, अब मैं कतई परेशान नहीं। कल जब मैं क्लास ले रहा था मेरा बिल्कुल था उस कल तक मैं परेशान था कि अभी एक और एक्सपेरिमेंट बचा वो और करना है, ठीक है। और अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं, वो सारे फेल हो गए वापस आ गए, अब फिर शुरू करना है, तो अब नहीं परेशान हो, फिर सब सही चल रहा है। वापस आओ, 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहां अगर ध्यान देंगे तो आपको जीपी दिखेगी, दिस इज जीपी, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम की जरूरत पड़ेगी, बताएं। ए अपॉन 1 माइनस आर, कंडीशन जो फॉर्मूला बताया उसकी कंडीशन, ए अपॉन 1 माइनस आर जीपी के इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है और उसकी कंडीशन, सब होते हैं सब, क्या होता है वो जल्दी, S infinite equals to a upon 1 minus r, this is the formula of the sum of infinite terms of GP। ये GP के अनंत पदों के योग का फॉर्मूला है। अब आपको सिर्फ इतना बताना है, पीछे चलिए जो लोग हाथ उठाएं बता सकते हैं, बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ क्या कह रहा है, ठीक है, अदरवाइज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू डेट एस, ए अप टू डेट एस इंफिनिटी, इसका सम का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है, ठीक। इसकी कंडीशन पूछ रहा हूं और कुछ नहीं पूछ, तो जो आप बताएं आप दोबारा सीरीज इनफाइनाइट तक चलेगी। अदरवाइज अगर आर का मान 1 से ग्रेटर या इक्वल हुआ तब जीरो हो जाएगा। 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 32 इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, तो सम इनफाइनाइट बैठ जाइए। देखो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सीरीज का फॉर्मूला सिद्ध हुआ था ए अपॉन 1 माइनस आर एस इनफाइनाइट इक्वल्स टू, ठीक है। यहां पर बताया गया था आर का मान मस्ट बी लेस देन 1, क्योंकि अगर इफ आर इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दो कंडीशन बची, देन एस इनफाइनाइट विल बी इनफाइनाइट, तब वो पॉसिबल निकालना नहीं होगा, ठीक। इसलिए आर का मान 1 से लेस होगा, इसलिए प्रश्न के लिए प्रश्न को ये जरूरत है ना। वैसे ऑप्शन नॉट डिफाइंड नहीं है, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन की ऑप्शन अगर हटा दें तो इस क्वेश्चन की हिडन कंडीशन है कि साइन एक्स जो कि इसका रेशियो कांस्टेंट है, जो कि अनुपातिक गुणांक है, उसे लेस देन 1 होना पड़ेगा, ठीक। लेकिन वो जरूर करेक्शन नहीं है, करेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि ऑप्शन में नॉट डिफाइंड सिनेरियो ही नहीं है, तो फिर वो अंडरस्टूड हो गया कि जो पॉसिबल है वो निकालो। समझ गया क्या मैं पूछ रहा था अभी? अरे भाई एस एन बराबर एस एन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। इसमें आर की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये सिर्फ एन पदों का योग है, ठीक। तो इसमें आर का मान जो 1 से ग्रेटर होता है तो कह दिया था कि आर को पहले लिख लेना, अगर बाद में लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल रहे हो तो कभी भी ये फॉर्मूला थोड़ा ना इस्तेमाल होता है। अब इस क्यों के लिए जीपी पलट के देखना जो हमने लिखा है, ठीक। तो ये जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है, कितनी बात समझ में आई?
अगर यहां पर देखेंगे तो जीपी बन रही है इनफाइनाइट टर्म, जिसमें पहला पद नाउ जिसमें पहला पद जो ए है वो 1 है और जो आर है वो आपका साइन एक्स है। इसलिए एस इनफाइनाइट इसका सम बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर के नियम से 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बात समझ में आई? तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स के नियम से बराबर 4 प्लस 2 रूट 3। इतनी बात समझ में आई? अब इसको पलट देते हैं। जब इसको पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 3। अब इसको रेशनलाइज कराइए। 4 माइनस 2 रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं। तो 4 माइनस 2 रूट 3 का ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा ये आपका 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 16 माइनस 12 जो कि 4 बन जाएगा। तो आप सिंपली पाएंगे 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4 को अलग अलग कर देंगे तो 1 माइनस रूट 3/2। विचार कीजिए, इस 4 को एक 4 इसके मतलब इसके अलग अलग कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो ऐसी कंडीशन में आप सिंपली पाएंगे 1 माइनस रूट 3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या आ रही नहीं? अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं तो यहाँ पाएंगे ये 1 हो गया, ये रूट 3/2 हो गया। इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि जो साइन एक्स होगा वो आपका रूट 3/2 होगा। अगर साइन एक्स का मान रूट 3/2 होगा तो इसलिए एक्स बराबर हम सिंपली कह पाएंगे दैट इज 60 डिग्री। तो एक्स का मान 60 डिग्री, दैट्स ऑल। हो गया? नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। हो गया? 147, 148, 49, 50, 51, 52, 53, 53 नंबर देखो। तो यहां से इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एग्री है? तो ये हो गया 1। यहां से देखो 11 जो है 79 के साथ पेयर बना ले। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये सब सिखाया गया था। प्लस 2 इंटू 31, ये होना चाहिए 59। ठीक है, 59 कर लीजिए। ये इसके साथ पेयर बना लेगा 1 इंटू 1 और ये अपने आप में पहले से ही 1, कोई दिक्कत? माइनस ये पूरा अपने आप 1, तो 3 इंटू 1, द रिजल्ट इज 0। आंसर सही। हो गया? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 154, 55, 56, 56 नंबर क्वेश्चन देखें। साइन अल्फा क्लास, और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आगे जब आप लिमिट्स पढ़ेंगे तो चीजें दोबारा आएंगी, लेकिन अभी छोटी छोटी चीजें सीखने की जरूरत है।
हमने आपको एक बात बताई थी कि साइन थीटा और कॉस थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, थीटा किसी रियल नंबर को बिलोंग करता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, थीटा बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, थीटा रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो इस परिस्थिति में सिंपली ध्यान दिया जाए तो ऑलवेज इसका जो मान है वो आपका क्या होगा, हमेशा -1 से ग्रेटर है इक्वल और +1 से लेस है, ठीक, इस रेंज में लाई करता है। इसका रीजन भी था, बताया भी था, दोबारा बता रहा हूं, खाली ट्रायंगल है तो अगर आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो एंगल बढ़ाते बढ़ाते ऐसे खिसका के लाएंगे। तो अगर साइन के बारे में विचार करोगे तो जब साइन 90 हो जाएगा तब ये 1 हो गया, क्योंकि उस समय ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, जैसे आप यहां लाएंगे तो इस स्थिति में ये आपका हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के नियम से साइन 90 हाइपोटेन्यूज के नियम साइन 90 विल बी 1, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज के इक्विवेलेंट हो जाएगी जब ये एंगल 90 बनेगा। 90 बनाने के लिए आपको करने की सिचुएशन कुछ ऐसे होगी कि ट्रायंगल कुछ यहीं बन रहा होगा, बिल्कुल टेंस, मतलब एक दूसरे के लगभग ऊपर होगा, तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ओवरलैप कर जाएगी और बेस उस समय शून्य हो जाएगा, इसीलिए cos 90 0 हो जाता है, ठीक। ये तो इधर सिचुएशन हो गई, फिर बीच में 0 आएगा साइन 0 पे, और फिर रिवर्स में 90 जो आपका -1 है वो आपका मिलता है किस पे, 270 पे। उसका रीजन है क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वहां पर डायरेक्शन शो करता है। मैं आपको एक्स वाई एक्सिस का रूल बताया था, इस वजह से वहां नेगेटिव आता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो से प्लॉट होगी, 270 ट्रायंगल में तो बनेगा नहीं, तो वहां से -1 आ गया, तो +1 से स्टार्ट हो -1 तक। यही सिनेरियो कॉस के साथ, जब कॉस 0 करना चाहोगे, 90 में जो कॉस 90 था वो 0 होगा, बेस शून्य, कॉस 0 करना चाहोगे तो सिनेरियो में इस वाले पार्ट को शून्य करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ताकि एंगल छोटा हो जाए, कुछ ऐसी सिनेरियो, कुछ ऐसी। तो जब ये जो परपेंडिकुलर वो शून्य हो जाएगा तो ये बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज के लगभग बराबर हो जाएगी, इसलिए cos 0 1 हो जाएगा। और निगेटिव तो आपको पता है 180 भी क्यों आता है, डायरेक्शन की वजह से। तो +1 से -1, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाए, परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा होगा ही नहीं, इसलिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 से ग्रेटर हो जाए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। -1 क्यों आ जाएगा, क्यों नेगेटिव सेंस आ जाएगा, लेकिन बाकी 1 तक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी, अनुपात जो जाएगा वहां तक जाएगा। वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा ये बिलोंग्स टू 0 to 90, 0 to 90 तक स्वतंत्र है, 0 से बड़े बराबर 90 तक, तो उस रेंज में घूमने के लिए मतलब रेशियो तो सारे मिल जाएंगे, ठीक, बस निगेटिव नहीं हो पाएगा। अब एक बात बताओ, क्या किसी भी स्थिति में जब आपको 1 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है तो केवल और केवल 1 + 1 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इज ओनली पॉसिबल। यही केवल एक सिनेरियो है जो कि वहां पर संभव है, इसके अलावा कोई और सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अब जब कोई और सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो साइन अल्फा अगर 1 है तो अल्फा बराबर 90 डिग्री, और अगर कॉस बीटा इक्वल्स टू 1 है तो बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब पूछने का पैटर्न उसने कुछ इस तरह अपनाया, उस समय क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास वैल्यू मिल गई जब अल्फा बीटा की, तो हमें कंपेयर करना कुछ भी टफ नहीं बचा। नहीं आई बात समझ में भाई, अल्फा बीटा की जैसे जब वैल्यू मिल गई तो वैसे ही हमें कंपेयर करना बहुत आसान हो गया। तो यहां पर इस सिचुएशन में देखा जाए तो आप सिंपली कह सकते हैं कि भाई यहां पर देखेंगे हम तो ये आपका साइन अल्फा इज 90, तो ये आपका हो गया 180 और प्लस 0/3, मतलब वैल्यू आ गई साइन 60। सॉल्व करोगे तो √3/2, मतलब ऑप्शन में जो √3/2 दे दे, जो ऑप्शन में √3/2 दे दे वही हमारे लिए पर्याप्त है। बोल एग्री है। इस बात के साथ ध्यान दिया जाए तो यहां पर आते हैं, अगर अल्फा का वैल्यू रखेंगे यहां तो 30 आएगा, नहीं आएगा, क्या रखेंगे cos 30 √3/2 आएगा आंसर। 90 रखा तो आपका कितना होगा cos 30 और cos 30 वैल्यू √3/2, वैसे भी sin 60 cos 30 के बराबर होता है।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 157 हो गया। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70, 70। देखें देखें 70 नंबर। अच्छा सवाल है। अगर आप सबसे पहले प्रश्न पे देखें तो आपको एक चीज दिखेगी, और वो चीज ये है कि यहां पर आपको सिनेरियो ये दिखेगा कि यहां पर जो वैल्यू है वो आंसर में रिजल्ट के रूप में नहीं पूछी गई। अगर वैल्यू ऑप्शन में रिजल्ट के रूप में नहीं पूछी गई, इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन शो करेगी। जैसे यहां पर सिंपली देखा जाए तो 152 ब्रैकेट, यहां पर देखेंगे तो साइन 1/2, यहां देखेंगे तो प्लस 2 1/2। समझ में आ रही मेरी बात? आगे देखें, यहां पर देखेंगे तो प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2, और बस उसमें भी इतना ही। कुछ मिसिंग है। to that is 18 cos square 45। ये कैसे कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक। अप टू डेट एस 18 इंटू 1/2, ठीक। ध्यान दिया जाए, आपका 152 इंटू 1/2 कॉमन, ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू डेट एस 80। अगर आप सिंपली ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका 76 इंटू n प्लस 1/2, तो 18 प्लस 1 अपॉन 2। ये आप देखेंगे तो यहां पर सिंपली ये आपका हो जाएगा कितना 9, ये आपका 76, तो 19 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 19। यहीं पे रोक दीजिए, क्वेश्चन के ऑप्शन पर आइए। क्वेश्चन के ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखिए, तो आपको दिखेगा कि एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर देखो 19 के साथ पेयर बना लेंगे, 9 परफेक्ट स्क्वायर है ही, और 4 को कोई प्रॉब्लम है नहीं, 4 को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इससे हम कुल मिलाकर पाएंगे दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। तो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली कहानी तो बेकार हो गई, इससे ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। फिर आ जाओ, अ रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीजर तो दूर से दिख रहा है। अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये सही, सी लगाओ, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ठीक। नोट कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। करेक्शन थोड़ी ना बताएं कैसे पता चला, क्वेश्चन पे बात करो। कम से कम ये सवाल 180 बार सामने आ चुका होगा। बस मैं ही चेक करा था 18 तक ही जाता है, 70 मतलब लगभग लोग 18 पे था, उसको चेक किया, कंफर्म हो गया। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 171, 172, 73, 74, 75, 76, 77, 8, 9, बताएं 80, 180 तक किसी कोई समस्या? ठीक, हाँ 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस समथिंग इस तरह से का संख्यात्मक मान, इसका वैल्यू बताना। 1 प्लस 10 स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस कॉसेक स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27। ठीक, अब जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग इसको हम 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस इसको अगर आप 90 माइनस 27 लिख लें तो ये आपका क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर 27 और इसको अगर 90 माइनस 63 लिख ले तो आपका आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर 63। यहां तक कोई समस्या है? बोलो सही है। अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो ऐसी परिस्थिति में सिंपली हम ये पाते हैं ये सेक 63 इसके साथ एलिमिनेट हो गए, ये सेक और ये सेक ये एलिमिनेट हो गए, द रिजल्ट विल बी आंसर इज हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 हो गया। 77, 8, 9, 70 देखें साइन 50 दैट्स इक्वल टू कॉस 20। आपको बताया गया था साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 20। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होता है जब इन दोनों का सम, एक ही नियम बताया इस केस में, और उसने थीटा पे लिमिट भी लगा दी ताकि कोई और अपॉर्चुनिटी ना बचे। तो 5 थीटा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो कुल मिलाकर हम ये पाते हैं कि 5 थीटा जो है वो आपका 70 डिग्री के बराबर, तो थीटा बराबर 14 डिग्री। समझ में आ रहा है? थीटा का मान 14 डिग्री हो, यही पूछा गया आंसर। बढ़े आगे।
181 हो गया, 182, 83, 84, 84 नंबर क्वेश्चन। cos पावर 4 पाई बाई 8, cos पावर 4 3 पाई बाई 8, sin cos पावर 4 पाई बाई 5 पाई 8, 7 पाई बाई 8 ऐसे करके लिखा हो। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए पाई माइनस पाई बाई 8 लिखें तो कोई समस्या है? अच्छा सवाल है, इतने इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते, परेशान ना होइएगा, ठीक। तो ये सीखने के लिए जिस एक्सरसाइज में आप हैं उसमें हर तरीके के प्रश्न आपको बताया जा रहा है। तो इसको पाई माइनस पाई बाई 8, इस तरह क्वेश्चन वैल्यू अप्रोच से भी नहीं हो पाते, तो इनको बनाना ही पड़ेगा। तो इसको पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं नहीं। इसको अगर हम देखें तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8, सही है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस, अब एक स्टेप ध्यान समझिएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस पाई बाई 8 आएगा, लेकिन पावर 4 लगा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब रिजल्ट हम पाएंगे कि ये आपका cos टू द पावर 4 पाई बाई 8, ये आपका cos टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, ये आपका प्लस cos टू द पावर 4 3 पाई बाई 8, और ये आपका cos टू द पावर 4 पाई बाई 8। एग्री है? इस पूरी स्थिति के बाद कुल मिलाकर आप पाएंगे कि आपके सामने cos 4 पाई बाई 8 और ये आपस में मिल जाएंगे और ये आपस में मिल जाएंगे, तो आपके सामने आ जाएगा 2 cos 4 पाई बाई 8 प्लस cos पावर 4 3 पाई बाई 8। कोई समस्या? इस बात से कोई समस्या नहीं, तो अब थोड़ा और देखिएगा ध्यान से। 2 cos टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos पावर 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। लिख सकते हैं नहीं? इसको अगर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिखा जाए तो यही तो रहेगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और पावर में लगा है 4, तो उससे वैसे नेगेटिव आ भी नहीं रहा तो चिंता भी नहीं। तो आप पहुंचे कहां तक? आप पहुंचे 2 ब्रैकेट cos टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई बाई 8। बोलो सही है? कंफर्म? कोई दिक्कत समस्या नहीं? अब देखो ना, इसको अगर इसके बाद 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 टू द होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 लिखा जाए तो कोई समस्या? देखो क्या किया, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 जोड़ा घटाया, तो जो जोड़ा उसके साथ होल स्क्वायर बन गया। नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा? सिंपली हमने, हमारे पास ए स्क्वायर बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिए, ये जरूरत था, तो ये हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड करने वाला इसके साथ चला गया और सब्ट्रैक्ट करने वाला बाहर हो गया। या आप सोचो कि जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये तो आएगा ही आएगा, ये एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस करके बैलेंस हो गया, जैसे भी चाहो। इस तो हर तरीके से हम यहां तक पहुंचे। इस कंडीशन में कुल मिलाकर देखा है तो 2 ब्रैकेट, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और माइनस 2। इसमें एक काम करते हैं, ये आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। कोई समस्या? अब इस 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। अब इसको ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो देखो 2 माइनस 2 इंटू साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 टू द होल स्क्वायर। अब दिखा के अभी नहीं, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू पाई बाई 8 और उसका होल स्क्वायर। यहां देखेंगे तो आएगा 2 माइनस इसकी ये पाई बाई 8 मतलब 45
नहीं नहीं, ये 2 है ना, पाई बाई 4 बन जाएगा, तो पाई बाई 4 इज 45, 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 टू द होल स्क्वायर, तो 1/2, तो द रिजल्ट इज हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 185, देखो आपके सामने लिखा है cos 15 π/15, तो इसको सॉल्व करें तो आएगा कितना, cos 12 इंटू cos 24 इंटू cos 48 इंटू cos 96, सही है। अगर आप ध्यान दें तो देखो था साइन थीटा 60 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक, अब बात एक मन में तो आती कैसे, तो थोड़ा हिंट कर रहा हूं, मन करे तो बताइएगा, पूरा लिख दूंगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
इसको और इसको पकड़ लो, 2 sin a sin b का फॉर्मूला, फिर आगे स्टेप, फिर दोबारा 2 sin a sin b का फॉर्मूला, अंत में आप वहीं पहुंच जाओ। तो 2 बार 2 sin a sin b के फॉर्मूले लगाने होंगे। सॉल्व करके दिखाएं, ठीक। रिजल्ट याद रखिएगा, अगर मन करे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin a sin b, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे जरूरत पड़ती जाए और वो ब्रेक होता चला जाएगा। तो शुरुआत यहां से हो जाएगी, फिर अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक। तो अगर हाई स्कूल और 9th की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत याद हो तो आपको याद होगा 20 30 20 40 60 18 ऐसे करते हुए, तो उसको आता है 1/16 ऐसे करके सॉल्व होता है। तो उसका रिजल्ट बेसिक इस तरह बना लिया गया। इसी तरह से cos 60 माइनस थीटा, cos थीटा और इंटू में सब cos 60 प्लस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। इसी तरह से 10 60 माइनस थीटा, 10 थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा। सिंपल सी बात है कि वो अपने आप कट जाएगा, तो आएगा 10 3 थीटा। जब आप ऑन करोगे तो ये आपका एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई? इन 3 फॉर्मूलों को नोट कर लो। हो गया? तो ये आपका हो गया cos 12, cos 24, cos 36, 48 और cos 96। दिक्कत ये आई कि cos थीटा में दिखा, 60 माइनस थीटा भी दिखा, लेकिन 60 प्लस थीटा नहीं दिखा। तो हमने कोई बात नहीं, cos 72 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब आप ध्यान दो, एज पर द प्रीवियस फॉर्मूला, cos थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। देखो cos 12, 60 माइनस 12 और 60 प्लस 12, cos 12, cos 60 माइनस 12, cos 60 प्लस 12। एग्री हैं? तो इस कंडीशन में 1/4 cos 3 इंटू 12 दैट इज 3 थीटा। और जो आपके पहले के टर्म है वो बने रहेंगे, cos 96। और ये आपका जो नीचे आपने एडजस्टमेंट कराया वो आपका अपनी जगह आ गया। बोलो कोई दिक्कत? फिर कंसंट्रेशन बढ़ाने का समय आया, और फिर देखो ध्यान से, तो आप फिर से देखेंगे तो आपको दिखेगा cos थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। ये थीटा का काम करेगा, ये 60 माइनस थीटा का काम करेगा, और ये 60 प्लस थीटा का काम। दिखाई दे रहा है? आप सिंपली पाएंगे 1/4 इंटू 1/4 cos 3 इंटू 36 अपॉन cos 72। तो 1/16 इंटू cos 108 अपॉन cos 72। बोलो क्लियर है? इसको आप 180 माइनस 72 लिख सकते हैं। अगर इसको 180 माइनस 72 लिखेंगे तो आपके सामने आएगा 1/16 इंटू माइनस cos 72 अपॉन cos 72। इन दिस सिनेरियो दिस इज एलिमिनेटेड, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो -1 अपॉन 16 इज द आंसर। आंसर नंबर बी नोट करें।
हो गया, बढ़े आगे। एट्टी सिक्स, देखो अगर इसको लिखा जाए 10, अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि यहां पर सिंपली 10 60 डिग्री को लिखा जाए 10 40 प्लस 20 तो कोई दिक्कत, तो आप सिंपली पाएंगे कि 10 60 डिग्री इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10। बोलो क्लियर है? जैसे आपको सिखाया गया था इन द सेम वे अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1060 माइनस 10 1060 इंटू 10 40 इंटू 10 20 दैट्स इक्वल टू 10 40 प्लस 10 20। यहां पे इसकी वैल्यू √3 पुट अप करो, तो √3 माइनस √3 इंटू 1040 इंटू 1020 दैट्स इक्वल टू 1040 प्लस 1020। कोई दिक्कत? इसको उस तरफ भेजो तो आप पाते हैं √3 इक्वल्स टू 1040 प्लस 1020 और प्लस √3 1040 इंटू 1020। समझ में आ रहा? तो ये वैल्यू रिजल्ट के रूप में आई और आंसर हो गया √3। हो गया, कर लिया। 87 हो गया, सेम टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बस तो आज यहीं तक, यहीं से अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करें। ईमानदारी से क्वेश्चन लगाते रहिए और अगली क्लास में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आपका काम है इन प्रश्नों को रिवाइज करना। शानदार, ध्यान सुने, आपका काम है कि जहां तक हम पहुंचे उनको रिवाइज करना और उसके अलावा साथ साथ आप आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब आगे की एक्सरसाइज फॉर्मेट बेस आएंगे, आपने ओवरऑल सीखी। अब धीरे धीरे एक एक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली बन सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में आप मिसलिनियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अभी तक आयोग द्वारा पूछी गई ट्रिग्नोमेट्री इस एक्सरसाइज तक आपके लेवल तो क्रॉस कर जाती है, मतलब जो पूछा जा रहा है उसके स्तर को आप क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन कंप्लीट सीखने के लिए अब आपको एक्सरसाइज वाइज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो अगर यहीं रोका जाए तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म, लेकिन ऐसे रोकने का कोई सेंस नहीं होता। कंप्लीट आपको टॉपिक अलग अलग वाई मैक्सिमा मिनिमा से लेकर सारी चीजें आपको अलग अलग एक एक एक्सरसाइज के फॉर्मेट में मिलेंगी और उनको आप अंत तक सीखेंगे। फिर जैसे जैसे अलजेब्रा में आए थे वैसे मिसलिनियस एक्सरसाइज आएगी। ठीक, फिर वो एक बार कंप्लीट हो जाएगी, फिर कोई समस्या नहीं। लेकिन आपका जो कहने का अर्थ ये कि आज आप पीछे की रिवीजन बार बार जरूर करें। जिन प्रश्नों को आप फंसे थे, उनको आपने बनाया फिर सीखा, उनको रिवीजन बार बार जरूर करें। ठीक, ओके।